स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देखा था किस चीज़ के बारे में, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा था ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो कि हमारा था ax प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसका हमने कन्वर्जन देखा था किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। फिर सेकंड देखा था इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर थर्ड देखा था नॉर्मल फॉर्म में। ये इन तीनों फॉर्म में हमने इसको देखा था कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसको हम लोग इन तीनों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने देखा था। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हमने देखा था। फिर हमने देखा था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट की एक लाइन से दूरी, एक रेखा से दूरी। फिर हमने देखा था दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। बेसिक चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं मतलब। लेकिन जो हमारा स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक है, जो थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां पे हमारा खत्म हो गया था चैप्टर, अगर देखा जाए तो। बट आज के हम लोग वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज के हम लोग वीडियो में पर्टिकुलर जो मैंने पिछले वीडियो में जो अभी जस्ट मैंने अभी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको रिवाइंड अप कराया, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्या प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स। ठीक है, और फिर हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप कर पाएंगे। बट स्टिल आई हैव समथिंग फॉर यू, लाइक मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी इस वीडियो में तो मैं पिछले वीडियो के पढ़ाए गए जितने टॉपिक थे उस पर क्वेश्चन ले लूँगा, और अगर आप वीडियो देखोगे तो सारे टॉपिक जितने मैंने पढ़ाए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब पे हमने क्वेश्चन ले लिया। बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट में एक और वीडियो आपको दूं जिसमें मैं मिक्स प्रॉब्लम्स लूँ, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जितना पढ़ाया है सारे के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, और थोड़े क्वेश्चन मैं ऐसे लूँ जो थोड़े डिफिकल्ट हो, थोड़े से एक लेवल अप हो, जो मतलब एक सेपरेट वीडियो दिया जाए जिसमें केवल वैसे क्वेश्चंस रहें, और जो आपके एग्जाम के लिए भी, एग्जाम में अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपको वैसा टाइप का वीडियो जिसमें मिक्स क्वेश्चन, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका कन्वर्जन, तीनों फॉर्म में हम कन्वर्जन देखने वाले हैं। फिर क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन देखेंगे, फिर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी, इन सब पे कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इन खास करके इन चीज़ों पे प्रॉब्लम हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के बारे में तो आपको बताया ही मैंने, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिर इस पे प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग पहले प्रॉब्लम देखेंगे, हमारा जो जनरल कन्वर्जन था, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में जाते हैं उस पर देखेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है कि रिड्यूस द इक्वेशन 6x प्लस 3y माइनस 5, ये हमारा इक्वेशन दे रखा है, इनटू क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो हमें क्या करना है सोल्यूशन में, हमें क्या पूछा है, फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो अगर हम कन्वर्ट कर पाए तो m क्या होगा, हमारा स्लोप होगा, और c क्या होगा, हमारा y इंटरसेप्ट होगा। आसान है, तो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अगर हम 3y की वैल्यू लिखें तो क्या आ जाएगा, माइनस 6x प्लस 5। आसान है ना, 6x को उधर भेजो। अब y बराबर में लिखूँ तो क्या 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो माइनस 2x प्लस 5/3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा देखिए आप ध्यान से y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। और अगर हम स्लोप की बात करें तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या, -2 आ गई, और c की वैल्यू बस कंपेयर कर लो, c की वैल्यू क्या आ गई, 5/3 आ गई। c की वैल्यू 2 अच्छे से कर देता हूँ, c की वैल्यू -5/3 आ गई। चलिए ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, अब इस पे भी, ये भी बहुत आसान है। क्या करना है, रिड्यूस दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन इस बार दिया है, इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या होता था, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। यहाँ a क्या होता था और b क्या होता था, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, x इंटरसेप्ट, और ये क्या होता था, y इंटरसेप्ट। कहने का अर्थ है कि x के नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो है वो y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में लाना है। तो मतलब क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12।
1 लाना है यहाँ पे, तो एक ही तरीका हम 12 से डिवाइड कर दें। तो 12 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो 3x/12 मतलब क्या, x/4 प्लस 4 x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। एक स्टेप में आप देख के आंसर भी बता सकते हो ना। तो हमारा x इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या आ गया, x इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 आ गई और y इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 आ गई। आसान है, 6 आ गई, आसान था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह के कन्वर्जन के जो क्वेश्चन है, अभी एक कन्वर्जन मैं और लूंगा, नॉर्मल फॉर्म का बाकी रह गया। तो ये दोनों तो काफ़ी आसान थे। अब हम लोग आइए देखते हैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये है कि रिड्यूस दिस इक्वेशन x। इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन पार्ट में हम लिखेंगे। एक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा क्या है कि x प्लस √3 ऑफ y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन दे रखा है इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि इसको मैं पहले लिख लेता हूँ अच्छे से। x प्लस √3 ऑफ y इक्वल्स टू 8, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आसान है, ऐसे लिख दिया। बस इस 8 को इधर लेके चले। अब ध्यान से देखो, हम लोग जो नॉर्मल फॉर्म लिखते थे x कॉस ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। उस फॉर्म में रखने के लिए हमको क्या करना होता था, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, अगर हमारा लाइन ax प्लस by प्लस ऑफ c के इक्वल 0 है तो हमारा कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होता था, प्लस ऑफ माइनस a बाई √a² प्लस b²। और साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, प्लस माइनस b बाई √a² प्लस ऑफ b²। हमारा p की वैल्यू क्या होती थी, प्लस माइनस c बाई √a² प्लस b², ठीक है। अब ध्यान से देखो, जस्ट इस इक्वेशन को हम अगर ऐसे लिखें इक्वल्स टू माइनस c और हम लोग √a² प्लस b² से डिवाइड कर दें बाई √a² प्लस b² डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। तो आप ध्यान से देखो कि यही इक्वेशन ये बन गया, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। मतलब हमें क्या करना है कि √1 प्लस √3 के होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, तो मतलब 1 प्लस 3 इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो हमें 1/2x प्लस √3/2y इक्वल्स टू 4 ये मिला। अब आप ध्यान से देखो, 1/2 को हम लोग कॉस कितना डिग्री का वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पहला एंगल x के साथ कॉस में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस ऑफ 60 डिग्री x प्लस साइन ऑफ ये भी 60 डिग्री y इक्वल्स टू 4। ये हुआ, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो अगर इसी में पूछा जाए कि हमारा ये जो इक्वेशन अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, तो ये कुछ ऐसे, ये दूरी, ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 ये दूरी और 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री ये है। तो कोई पूछे कि नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ऑरिजिन पूछे तो 4 यूनिट होगा, और एंगल कितना बना रहा है नॉर्मल पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो 60 डिग्री होगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये तो बस मैंने कन्वर्जन के लिए बताया, इतना का कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस ध्यान रखो कि जो इक्वेशन है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में, और उसके बाद हम लोग a² प्लस b² मतलब x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के अंडर रूट लेके डिवाइड कर देंगे, और फिर एंगल देख लेंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंग कि क्या एंगल है, और हमारा आंसर आ जाएगा। कन्वर्जन आसान है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्जन था। आशा करता हूँ जितने भी कन्वर्जन मैंने लिया, अभी 3 क्वेश्चन लिया मैंने, तीनों आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन था हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन था हमारा इंटरसेप्ट के फॉर्म के ऊपर, फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। तो ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ इस प्रकार लिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5। हमारा लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3। x इंटरसेप्ट हमारा 3 दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका, कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सिंपल बताया था ना कि अगर हमें एक लाइन दिया हुआ ax प्लस by प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, यहाँ पे c मान लेते हैं, ये c1 है, ठीक है, यहाँ पे c1, क्योंकि हम दूसरा लाइन इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर डिफाइन करने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर पैरेलल लाइन लिखना है तो उसका x और y का कोएफिशिएंट सेम रखो, ये कांस्टेंट की वैल्यू
हमें आ जाएगी जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा लाइन कैसा होगा, इसको हम लोग अगर L1 मान लेते हैं तो ये हमारा लाइन क्या होगा, पैरेलल टू L1। ठीक है, लेकिन अगर हमें परपेंडिकुलर लिखना है तो क्या करो कि कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दो, मतलब bx ay लिख दो और C2 कर दो प्लस में इक्वल टू 0। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू L1। और यहाँ पर आप ध्यान दो क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्यों जगह छोड़ा, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा। आप क्या करो कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए हमें क्या करना है कि कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देना है, x के कोएफिशिएंट y के पास, y के कोएफिशिएंट x के पास। ठीक है, ऐसा काम करना है। तो हमने वो किया, bx ay किया। अब किसी एक के पास आप साइन अपोजिट कर दो, किसी एक के पास साइन अपोजिट कर दो। तो यहाँ कर दो अपोजिट, अगर यहाँ प्लस करते हो तो यहाँ माइनस कर दो। कहने का तात्पर्य ये है, तो ये अच्छा नहीं लगता देखने में, इसीलिए हम यहाँ पे जनरली निगेटिव। अगर ये लाइन ax माइनस बी वाई रहता ना तो ये प्लस। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का ओवरऑल मोटिव ये है कि इंटरचेंज करो और किसी एक का साइन बदल दो, अपोजिट कर दो, किसी भी एक कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट कर दो। आप देखोगे अल्टीमेटली कि इन दोनों का जो स्लोप निकाल के प्रोडक्ट करोगे ना, नेगेटिव ऑफ 1 आता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया, ये कोएफिशिएंट इंटरचेंज करके बीच में नेगेटिव साइन लगा देने का या साइन अपोजिट करने का। बेसिकली मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नेगेटिव साइन लगाओ, कहने का अर्थ है कि साइन अपोजिट कर दो। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस रहता तो प्लस कर देता, मतलब किसी एक कोएफिशिएंट का साइन बदल दो, आपका जो आंसर है वो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1। तो आया ये वहीं से है कि इसका स्लोप निकाला, फिर इसका स्लोप निकाला, दूसरे का स्लोप नेगेटिव ऑफ 1 आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप -a/b आएगा, और इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, ये इस लाइन का स्लोप आएगा b/a आएगा। ध्यान से, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आया है। तो ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद ये लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर हमने सीख ली। ये पैरेलल वाला तो हम हटा देते हैं, पैरेलल वाला तो मैंने पहले भी बताया, परपेंडिकुलर वाला जरूरी था। तो हमारा गिवन लाइन क्या है, x - 7y प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। तो हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखना है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब x - 7y। तो ये क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि 7x, क्या लिखेंगे 7x, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करना है, y यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला कि ये यहाँ पर जो साइन है ना उसको अपोजिट कर दो, सिंपली। या तो आप इसका माइनस यहाँ पे लगा सकते हो, मतलब ये माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ माइनस था ना तो ऑलरेडी यहाँ पे आप माइनस, तो उससे करने से बढ़िया है कि यहाँ जो साइन है उसको अपोजिट कर दो। तो ये हमारा +5 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्लस c मान लो कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3, तो x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3, तो हमारा जो इस लाइन को, ये लाइन जो हमारा है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए तो हमारा क्या आता था, x इंटरसेप्ट क्या आता है, -c/a आएगा, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू -c/b आएगी इक्वल्स टू 1। तो हमें x इंटरसेप्ट दे रखा है, x इंटरसेप्ट मतलब -c/a, किस लाइन का, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसका x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब ये जो लाइन परपेंडिकुलर, इसका a वैल्यू है हमारा 7, तो c/a इक्वल्स टू 7 मतलब 3, यहाँ पर c/7 इक्वल्स टू 3, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -21। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -21। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 7x + y - 21 इक्वल्स टू 0, उधर गया तो 7x + y इक्वल्स टू 21। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया सॉल्व, तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया कि कोई लाइन x + by + c1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका पैरेलल लाइन लिखने के लिए मैंने क्या बताया, कोएफिशिएंट्स को, x और y के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करो और साइन यहाँ पर जो है उसका अपोजिट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो अपोजिट कर दो, ये लाइन जो होगा परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा लाइन x - 7y + 5 इक्वल्स टू 0 दे रखा था, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए क्या लिखूँ, ये चेंज हो जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ +c लिख दिया, 7x और +y कर दिया, क्योंकि साइन चेंज किया, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज किया, बस। अब ये c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालनी है, और मैं इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखता था तो क्या आता था, x - c/a + y - c/b इक्वल्स टू 1 आता था, ये पिछले फॉर्म में है। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 है, तो x इंटरसेप्ट क्या, -c/, यहाँ पे क्या है 7, ये a की वैल्यू 7 हो गई ना, तो -c/7 इक्वल्स टू 3, तो c की वैल्यू -21, तो ये c की वैल्यू -21 पुट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अब अपने अगले प्रश्न की ओर। तो पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो वहाँ पे फॉर्मूला हमारा आया था एंगल बिटवीन टू लाइन्स tan ऑफ
थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड्यूलस। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हमारा क्या, ये थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइन। m2 m1 क्या था, सेकंड लाइन का स्लोप माइनस फर्स्ट लाइन का स्लोप। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हमको L1 दे रखा है, L1 हम √3x प्लस y इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एंगल बिटवीन दो लाइन दिया है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। अब L2 क्या हमें दे रखा है कि x प्लस √3y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस यहाँ से अगर मैं लिखूँ इस इक्वेशन को, तो y इक्वल्स टू माइनस √3x प्लस 1, और इसको लिखूँ तो y इक्वल्स टू माइनस 1/√3x प्लस 1/√3। कैसे, यहाँ पे y इक्वल्स टू इधर, बस इसको इधर लेके चला गया तो माइनस √3x प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा जो स्लोप निकलेगा m1 क्या आ जाएगा, हमें माइनस ऑफ √3 आ गया। यहाँ से m2 क्या आ गया, हमें माइनस 1/√3 आ गया। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, आसान है। क्या इसको कैसे निकाले, तो इसको बस ये x को इधर लेके गए तो माइनस x प्लस 1 हुआ और √3 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हमें नहीं, y होता है कोएफिशिएंट फ्री होना चाहिए। तो अब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, तो ये फार्मूला लगाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू m2 मतलब माइनस 1/√3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, मतलब √3 इंटू 1/√3। मैं फिर भी आपके सहूलियत के लिए माइनस साइन लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 1/√3 माइनस √3 प्लस सॉरी माइनस और 1 प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमको क्या आ जाएगी, माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, आसान। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 क्या, 2/2√3, मतलब ये हुआ। मॉड्यूलस अब हटेगा तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या आएगी, प्लस और माइनस आएगी, तो प्लस और माइनस 1/√3। ठीक है, तो केस 1 क्या, tan थीटा जब 1/√3 हो प्लस में, और tan थीटा क्या हो जब माइनस 1/√3 हो। ठीक है, क्यों यहाँ मॉड हटता है, तो मैंने वो वीडियो में भी बताया था, उस वाली वीडियो में, कि जब मॉड हटेगा, एग्जांपल जब मैं ले रहा था, तो प्लस और माइनस दोनों साइन आता है, तो वो चीज़ को नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, और यहाँ पे थीटा क्या होगा 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की दो वैल्यू पॉसिबल है, 30 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, अगर आप जहाँ माइनस साइन को इग्नोर किए तो आपका आंसर एक ही आएगा और मार्क्स खो बैठोगे आप। ठीक है, सिंपल है, 150 डिग्री पे भी ये कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अगेन यहाँ पे आके आप बेसिक गलती कर सकते हो, इसके लिए भी लिया। और हम लोग दो लाइन है, लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे तब स्लोप लिख पाएंगे, और पिछला फॉर्मूला का ही यूज था, इसके लिए क्वेश्चन थोड़ा खास बन जाता है। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्जन जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाने को मिला, और tan थीटा का जो फॉर्मूला था हमने उसको यूज किया, और बेसिक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया जिसके कारण हमारा आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो आशा करते ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी जस्ट परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी देखा हमने कुछ देर पहले परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। हमें लाइन है, क्या क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है x1, y1 से, और लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो ax प्लस by प्लस सी, ये जो हमारा इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, इसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन हम लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, हमारा कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। ये जो लाइन की इक्वेशन आएगी हमको ये आएगी प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सिंपल है, हम लोग बस क्या जो जानते हैं हमें ये पता है। अब ये लाइन जो है इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो क्या a x1 प्लस b y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन जो है, ये जो लाइन जो आएगा हमारा, जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, c1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस ax1 माइनस by1। ठीक है, ये हमारा c1 की वैल्यू, जस्ट इसको उठा के यहाँ पर बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमारा क्या आ गया ax प्लस by
प्लस C1 की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस ए x1 माइनस बी y1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए a और a वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, इसमें से a तो x माइनस x1 प्लस b कॉमन ले लिए तो y माइनस y1 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन देखो ये आया एकदम आसानी से। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमारे जो लाइन दिया था उसके पैरेलल लाइन लिखना है, तो पैरेलल लाइन लिखना तो आसान है ना, बस ये जो यहाँ पे C है इसकी वैल्यू बदलती है। क्या बदलेगी भाई, जब पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट को सेटिस्फाई करता हुआ जाएगा लाइन, तो सेटिस्फाई करेगा तो उस पॉइंट को रख दिया x की जगह x1 y की जगह y1, C1 की वैल्यू निकाल ली और इस C1 की जो वैल्यू आई बस यहाँ रख देते हैं, ये हमारा लाइन आ गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन बस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे नंबर भी दे के आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। यहाँ लाइन ए बी सी के जगह कुछ नंबर है 2 3 5, यहाँ -5, -4 दे देगा, कोई पॉइंट दे देगा रैंडमली कोई पॉइंट। तो यही स्टेप है, प्रोसीजर यही है सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे ये है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, P क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, कहाँ से, ऑरिजिन से, मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल फॉर्म का जिक्र आ रहा है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू अ लाइन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस आर A एंड B, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म भी दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म का भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेप्ट दे रखे A एंड B। देन सो दैट दिस 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। तो इसका सोल्यूशन देखें हम लोग। तो P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो पहले और हमारा लाइन क्या है, लाइन जो है उसका इंटरसेप्ट दे रखा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लाइन को लिख पाएंगे क्योंकि इंटरसेप्ट हमको पता है इक्वल्स टू 1, तो हम इसको bx प्लस ay इक्वल्स टू ab, ठीक है, ये हमारा है। अब मैंने क्या बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म से, अब ये तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ही है bx प्लस ay, ये इसको देखा जाए ध्यान से तो ये जनरल फॉर्म के टर्म्स में ही लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या बताए थे, x के इंटरसेप्ट के स्क्वायर प्लस y के इंटरसेप्ट के स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b/√a² प्लस b² x प्लस a/√a² प्लस b² y इक्वल्स टू ab डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², ठीक है। ध्यान से बताओ, ये जो वैल्यू होती थी ये हमारा क्या होता था, cos ऑफ अल्फा होता था, ये वैल्यू क्या हम y के साथ जो लिखते थे ये साइन ऑफ अल्फा होता था, और ये वैल्यू हमारा क्या होता था, p होता था। तो इसके साथ हमको क्योंकि हम p a b के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम ये चलेंगे, तो मतलब हमारा क्या है, कंपेरिजन करने पे p बराबर ab/√a² प्लस b² आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को ध्यान से देखो p² चाहिए, नीचे है लेकिन हमें चाहिए क्या, p², तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो p² इक्वल्स टू a² b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। अब ध्यान से देखो हमें 1/p² चाहिए, हम एक तरफ को लेकर चल रहे हैं, दूसरा अपने आप आते जा रहा है। 1/p² जैसे ही हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा a² प्लस b² बाई a² b²। अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे हमें सेपरेट करने का रूम मिल गया, तो a² बाई a² b² बाई a² b²। अच्छा इससे इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, तो हमारा आ गया a² से a² कैंसिल हो गया, b² से b² कैंसिल हो गया, ये टर्म था b² बाई a² प्लस b²। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो 1/p² की वैल्यू क्या आ गई, पहले मैं a² का टर्म लिख देता हूँ प्लस 1/b²। हमें देखिए ध्यान से प्रूफ क्या करना था, 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस b², 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b², ठीक है। कैसे आया, सिंपल, हमें लाइन क्या है, पहले लाइन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा इंटरसेप्ट पता है हमको, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया। क्यों, क्योंकि P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें पता था, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल फॉर्म का जिक्र है, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले ही बताया था x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब मुझे पता है कि जो इस साइड इक्वल टू के रहता है वो P के इक्वल होता है, तो P बराबर ये, और बस उसको सिंप्लीफाई किया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि p² चाहिए था तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर 1/p² चाहिए था तो 1/p² किया, फिर इसको सेपरेट आउट किया दो पार्ट में, तो हमारा तुरंत देख रहे हैं कि हमें सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन का क्या है, हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, बस बेसिक क्या है कि आप जो है ना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलिए। ये p² चाहिए था,
पी ए और बी के बीच रिलेशन चाहिए था, इसलिए हम लोग इसके साथ गए, और स्क्वायर चाहिए था तो जैसे जो जो चीज़ चाहिए था आप करते गए, हमें मिलता गया सोल्यूशन। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते थे तो ट्रिकियर प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन और ये बहुत आसान हो गया। अब इसको जो है मैंने एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे जो है आपको समझा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मैं प्रश्न को पढ़ने से पहले ही आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है। ऐसा कह सकते हो आपकी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए ना केवल और केवल आपको स्ट्रेट लाइन की नॉलेज नहीं, ट्रिगोनोमेट्री की नॉलेज भी लगती है। और आप यहाँ देख पा रहे होगे कि सेक थीटा कॉसेक थीटा जैसे टर्म है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमने नॉर्मल फॉर्म में भी पढ़ा। तो एक्स कॉस अल्फा मतलब एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस था, वो जो कांस्टेंट होगा वो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। बट यहाँ पे हमें दूसरे टर्म, तो हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमें कौन सा अप्रोच, कौन सा स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। क्या है कि इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल फॉर्म की बात होने वाली है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, जहां हुआ ना नॉर्मल फॉर्म, टू द लाइन्स, ये हमारे पास दो लाइन है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। सॉल्यूशन में हम लोग पहली लाइन को लिख लेते हैं, एक्स कॉस ऑफ थीटा माइनस वाई साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू के कॉस टू थीटा, हमारा ये पहला लाइन है। और दूसरा लाइन क्या है हमारे पास, एक्स सेक ऑफ थीटा प्लस वाई कॉसेक ऑफ थीटा इक्वल्स टू के। इसका जो है P है, इसका क्या है Q है। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं, मतलब P K और Q तीनों को, तो कनेक्टिंग लिंक क्या है, Q को भी K के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P को भी K के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए कि हमने जो फॉर्म पढ़ा था उसमें एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस साइन आता था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स कॉस ऑफ थीटा को अंदर ले लेते हैं, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, सबको थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो प्लस वाई साइन ऑफ, ये माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस, ये यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा ही रह जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, के कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स कॉस थीटा ही रह जाएगा प्लस वाई साइन ऑफ, ये माइनस थीटा रह जाएगा इक्वल्स टू के कॉस 2 थीटा ही रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आया। मतलब क्या है कि हमारा जो है ये इक्वेशन, बस ये थीटा के पास माइनस साइन लेके गए तो ये प्लस हो गया, तो हमारा जो कन्वर्जन था वो सही है इसका मतलब। तो इसका मतलब हमारा P का वैल्यू क्या है, के कॉस 2 थीटा, P की वैल्यू हमारे पास के कॉस 2 थीटा आ गई। अब जरा इसको संभालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेक थीटा है, तो सेक को हम कॉस में रखते हैं, क्योंकि हमें एक्स के साथ कॉस वाला टर्म देखने की आदत है। वाई बाई साइन थीटा इक्वल्स टू के, तो x क्या आ गया, साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हम कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, x कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, y साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू के कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू साइन को फिर से हमने लिख दिया, कॉस को हमने क्या लिखा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, और हम लोग साइन को क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ये क्या हो गया, एक्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस वाई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू के साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या कॉस थीटा ही रह जाएगा। मतलब बेसिकली कहा जाए तो कोई चेंज नहीं आएगा, बेसिकली कहा जाए तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन था जो एज इट इज रह जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इसको मैं बाई 2 और इंटू 2 कर दूँ, कोई प्रॉब्लम, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया जैसे ही, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, के बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता था, साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई कि ये वैल्यू अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है,
x cos ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो ये हमारा q की वैल्यू यही होगी। इसका मतलब q की वैल्यू क्या होगी हमें k/2 साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से हमारा 2q की वैल्यू जो आ गई k साइन 2 थीटा। आप ध्यान से देखो 2q अपने आप आ गया जो हमें चाहिए था। हमें 4q², बस क्या करना है अब हमें इसको और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो p² प्लस 2q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा k² कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस k² साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया p² प्लस 4 ऑफ q² इक्वल्स टू k² कॉमन लिए हम लोग, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसकी वैल्यू 1 होगी, तो p² प्लस 4 ऑफ q² इक्वल्स टू k²। हमें यही चीज प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो और ये देखो, तो हमने वो प्रूफ किया। कैसे किया? थोड़ा सा मैनिपुलेशन, ये करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको इतना समझ में आया ना तो आप सीधा देखोगे कि हमें ये क्या है, साइन है तो कॉस में लाना आसान है, π/2 माइनस थीटा लिख देंगे तो यही चीज़ तो है। यहाँ पे क्या कोई चेंज आ रहा है? नहीं। तो आप सीधा देखोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे इस स्टेप पे। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ q की वैल्यू। उसी तरह हम लोग इसमें क्या किए, बस मैनिपुलेट, यहाँ प्लस साइन हमको लाना था तो थीटा को अंदर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इक्वेशन में, तो अंदर ले लिया। तो p की वैल्यू क्या k cos 2 थीटा थी। अब दोनों को स्क्वायर करके बस ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि k sin 2 थीटा का टर्म है, यहाँ cos 2 थीटा का टर्म, मतलब स्क्वायर करके ऐड करने के बाद ये और ये स्क्वायर होने वाले हैं और ये वेरिएबल यहाँ सेम है, तो इसका क्या मतलब है, 1 आ जाएगा, k² आ जाएगा। इसका मतलब p² प्लस 4q² इक्वल्स टू k² हमने प्रूफ कर दिया। काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताया, इसके अलग मेथड भी हो सकते हैं, बट ये मेरे को काफ़ी आसान, सबसे आसान मेथड लगता है। ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़े हैं बस उसका यूज कर रहे हैं, बेसिक चीज़ों का। बट स्टिल इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस वीडियो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और आज मैंने जितने भी सवाल लिए सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे सारे टॉपिक्स के ऊपर। आप अच्छे से रिवाइज करके आओ। अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ से आप पिछले वीडियोस को देख सकते हो। सारे वीडियोस के लिंक मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख लो, क्योंकि अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन करें ताकि आपको थ्योरेटिकल डाउट्स ना आए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।